नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 4 सुनहरी धूप और पाठ का नाम है ईदगाह। यह हमारा 10वां पाठ है और इसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। बच्चों, आप लोग प्रेमचंद जी के बारे में तो जानते होंगे। वो हिंदी के एक महान साहित्यकार थे और हिंदी विषय के महान साहित्यकार के साथ साथ उन्होंने जो भी अपनी रचनाएं की वो हमारे सामाजिक जीवन को बहुत अच्छी तरह से उल्लेखित करता है। उन्होंने एक एक वर्णन इतने अच्छे ढंग से किया है अपनी कहानियों में कि आप लोग को पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों। तो आप लोग पहले तो ईदगाह पढ़िए, फिर उनकी बाकी कहानियाँ पढ़कर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ईदगाह चैप्टर। तो ईदगाह में आप लोग जो ईदगाह शब्द है, इससे आप लोग के मन में प्रश्न उठ रही होगी कि ईद तो हमने सुना है कि ईद एक फेस्टिवल का नाम है, ईद एक त्यौहार का नाम है, लेकिन ईदगाह क्या है? तो बच्चों, ईदगाह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सामूहिक रूप से यानी सब लोग एक साथ मिलकर ईद के त्यौहार को मनाते हैं। तो यहाँ पर दो तीन त्योहारों के नाम लिखे हैं और उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर बने हैं जिस पर आप लोगों को क्या करना है बच्चों, मिलान करना है। जैसे कि ईद में क्या बनते हैं बच्चों, सेवइयाँ बनती हैं। होली में क्या होता है, गुलाल से हम खेलते हैं और दिवाली में हम रंगोलियाँ सजाते हैं। तो यहाँ पर 3 त्योहार के बारे में आप लोग को बताया गया और आप लोग को मिलान करना है। अब हम यहाँ से कहानी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान जो होता है बच्चों, वो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का बहुत ही पवित्र महीना होता है। 30 दिन के बाद क्या आई है, ईद की त्यौहार आई है। सभी को ईदगाह जाने की तैयारी में, सभी लोग जो हैं वो ईदगाह की जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। आप लोग भी प्रसन्न होते हो ना जब आप लोग की त्यौहार आते हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। नए नए कपड़े, खाना, घूमना। तो बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, क्योंकि ईदगाह जाना है वहाँ उन्हें और सब लोग को इकट्ठा होकर वहाँ पर ईद का त्यौहार मनाना है, तो अपने जेब से खजाना मतलब अपने जेब में उन्होंने जो पैसे रखे हैं, जो उनको मेले पे खर्च करने हैं, उनको निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर उनको रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। एक बच्चा है महमूद जिसके पास कितने पैसे हैं बच्चों, 12 पैसे हैं, और मोहसिन जो है उसके पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से वे अपनी अनगिनत चीज़ें खरीदेंगे। जब हम भी कहीं मेले में जाते हैं और पैसे लेके जाते हैं तो हम कई चीज़ें देखते हैं ना, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, जो हमारी ज़रूरत की होती है या हमें जिससे मज़ा करना होता है, वह चीज़ें हम कर लेते हैं। तो वैसे ही बच्चों ने क्या किया है, महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, और इन्हीं पैसों से वो क्या करेंगे, अनगिनत चीज़ें मतलब जिनकी गिनती नहीं हो सकती वो चीज़ें को खरीदेंगे। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। ईदगाह जाने में सबसे अधिक प्रसन्न कौन है बच्चों, हामिद प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है, वह एक 4-5 साल का दुबला पतला गरीब लड़का है जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। हामिद जो है बच्चों, वो एक छोटा सा बच्चा है। 4-5 साल का बच्चा तो बहुत ही छोटा होता है बच्चों, और बहुत दुबला पतला है। उसके साथ साथ वह गरीब भी है, और सबसे बड़ी तो उसके साथ ये है कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, क्योंकि उसके माता पिता नहीं है, इसीलिए वह किसके साथ रहता है, अपनी दादी के साथ रहता है, बूढ़ी दादी के साथ। और उसकी दादी का नाम क्या है, अमीना, और वह अमीना की गोद में सोता है। उसे बताया गया है कि अब अब्बा उसे क्या बताई है उसकी दादी ने, कि उसके अब्बा रुपए कमाने गए हैं। अब्बा का अर्थ होता है पिताजी। वे उसके लिए बहुत से खिलौने लेकर आएंगे और खूब सारा धन भी कमा कर लाएंगे। जो हामिद है, उसकी बूढ़ी दादी उसे अपने गोद में सुलाती, क्योंकि वह 4-5 साल का बहुत छोटा सा बच्चा है और उसके मम्मी पापा कोई नहीं है। तो अब्बा का अर्थ होता है बच्चों पिताजी यानी पापा। तो उसके जो दादी है वो कहती है क्या, कि तुम्हारे जो अब्बा हैं वो रुपए कमाने गए हैं और आप तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे और बहुत सा धन कमा कर भी आएंगे। अम्मी जो है, अम्मी अर्थात तुम्हारी माता माँ, अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लाने गई है। उसकी दादी ने उसे बताया है कि अम्मी जो है तुम्हारी, वो अल्लाह मियाँ के घर पर गई हुई है और वहाँ से वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लाएगी। इसीलिए हामिद जो है ना बच्चों, बहुत खुश रहता है, बहुत प्रसन्न रहता है कि मेरे माता पिता यानी मेरे अम्मी और अब्बा एक दिन आएंगे और बहुत सारी चीज़ें लेकर
मेरे पास आएंगे। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कोठरी अर्थात कमरा। अमीना जो है वह तो सच्चाई जानती है कि हामिद के माता पिता इस दुनिया में नहीं है और वह कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, त्यौहार का दिन है। उसके घर में दाना तक नहीं है, मतलब कुछ भी खाने के लिए नहीं है। 3 पैसे हामिद की जेब में और केवल 5 पैसे अमीना के बटुए में हैं। उनके पास कितने पैसे हैं कुल बच्चों? हामिद की जेब में मात्र 3 पैसे हैं और अमीना के बटुए में, बटुआ था तो उसको भी पर्स कहते हैं जिसमें पैसे रखे जाते हैं, वो 5 पैसे हैं। गांव से बच्चों का मेला चला। अब चूंकि इकट्ठा ये सारे लोग सामूहिक रूप से ईदगाह में जा रहे थे तो सारे बच्चे एक साथ जाने को तैयार हुए। तो क्या हुआ कि गांव से बच्चों का मेला चला। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। पर अर्थात पंख, मतलब बहुत तेजी से चल रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें बेहद अनोखी थी, क्योंकि बच्चे जब बाहर निकले तो सारी चीज़ों को देखते जा रहे थे। नगर अपने मतलब शहर की चीज़ों को देखते जा रहे थे, उन्हें बहुत अनोखा लग रहा था। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। ताकना का अर्थ होता है बच्चों देखना, तो जिस चीज़ की तरफ वह देखते ही रह जाते। सहसा मतलब अचानक ईदगाह दिखाई दिया। अब जहाँ उन्हें जाना था वो जगह दिखाई दी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया के नीचे पक्के फर्श पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम का अर्थ होता है बच्चों मोटी चादर। तो इमली का एक घना वृक्ष है, बहुत घना सा वृक्ष है, उसकी छाया में पक्के की फर्श है, मतलब जो फर्श है वो बनी हुई है और उस पर एक मोटी चादर यानी जाजिम बिछी हुई है। रोज़ेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। आप लोग को पता होगा कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं वे क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं। तो रोज़े की पंक्तियां जो थी वह रोज़े की दारों की जो पंक्तियां थी एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। आगे लिखा है बच्चों कि नमाज अदा करके वे आपस में गले मिल रहे हैं। उनकी जो रिचुअल्स है उसमें यह है कि वो नमाज पढ़ते हैं। तो सब क्या हो रहा है कि नमाज पढ़ रहे हो और नमाज पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं बच्चों, सबके गले मिलते हैं, मतलब अपना भाईचारा प्रकट करते हैं। फिर मिठाई की दुकानों और खेल तमाशों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। जब उनकी नमाज हो जाती है तब वो गले मिलकर फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रोसेस ख़त्म हुआ, अब क्या करना है बस एंजॉय। तो फिर वो मिठाई की दुकानें और खेल तमाशों की दुकानों पर धावा बोलते हैं, मतलब वहाँ जाकर देखते हैं। बच्चे मेला देखकर बहुत खुश हैं। यह चरखी है, लकड़ी की हाथी, घोड़े, ऊंट छरों से लटके हुए हैं। बच्चों जो है, आप लोग भी मेले में जाते हो बच्चों, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है ना, तो वैसे ही बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। तरह तरह की चीज़ें हैं वहाँ, तरह तरह के खिलौने हैं। तो कोई कह रहे ये चरखी है, कोई कह रहे लकड़ी की हाथी, घोड़े, ऊंट। 1 पैसे में बैठकर 25 चक्करों का मजा लो, जैसे एक झूला है। तो आप लोग भी झूले पे झूलते होगे ना, तो वहाँ तब की बात है बच्चों कि वो 1 पैसे में ही 25 चक्कर वो घुमाते, यानी 1 पैसा दो और 25 बार घूमो और मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन पर बैठते हैं। जो और बच्चे गए थे हामिद के साथ, उसमें कौन कौन से बच्चे थे आप लोग को तो नाम याद ही होगा बच्चों। नूरे और सम्मी, मोहसिन और महमूद इन पर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं चारों बच्चे, और वो क्या करते हैं 1 पैसे में 25 चक्कर का मजा लेते हैं। हामिद अपने पैसे जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं खर्च कर सकता। हामिद के पास कितने पैसे थे बच्चों, 3 पैसे ही थे। तो वो सोचता है कि जरा सा चक्कर खाने के लिए, थोड़ा सा मजा करने के लिए मैं ये पैसे नहीं खर्च कर सकता। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अब क्या होता है देखो बच्चों, यहाँ पर नीचे कितना सुंदर चित्र दिया हुआ है। सारे बच्चे कितने मज़ा कर रहे हैं ना, कितना एंजॉय कर रहे हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पर कि इसके बाद सब खिलौनों की दुकानों की ओर बढ़े, यानी जब झूला वाला झूल लिए वो, तब आगे आई खिलौनों की दुकान की बारी। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भी भिस्ती पसंद आया। नूरे ने वकील खरीदा। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। अब हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों कि हम लोग जाते हैं और हर चीज़ ही हमें लेने की इच्छा होती है ना, मन करता है ये भी ले ले, वो भी ले ले, झूला झूल ले, ये खा ले, वो खा ले। लेकिन क्या होता है बच्चों, हमें सीमित होना चाहिए। हमारा जो स्वभाव होना चाहिए वो सीमित स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हम नहीं कर सकते।
जैसे कि अब अगर आप किसी चीज़ की ज़िद कर रहे हैं और आपके माता पिता के पास पैसे हैं तो फिर उनका मन बहुत दुख होगा ना। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे माता पिता के लिए भी अच्छी हो और हमारे लिए भी अच्छी हो। तो हामिद जो है उसके पास 3 पैसे ही हैं, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को देखता है कि मेरे दोस्त ने सिपाही खरीदी, तो किसी ने भिस्ती खरीदी, तो किसी ने महंगे महंगे खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खाई। तो लेकिन वो क्या करता है कि 3 पैसे ही हैं, इस यह सोचकर बोलता है कि नहीं, मैं इतने महंगे खिलौने नहीं लूँगा। हामिद मन में सोच कर रह जाता है, यानी वो किसी को ज़ाहिर नहीं करता है, मन के अंदर ही अपनी बातों को रख कर रह जाता है। खिलौने के बाद आती है बच्चों मिठाइयाँ की बारी। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। हामिद बेचारे के पास 3 पैसे हैं, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। वो सारी चीज़ें सोचो कितनी उसके अंदर कितनी अधिक सहन शक्ति है बच्चों उस हामिद के पास, कि उसने ना झूला देखकर भी वो अपने मन को समझाता है कि मैं 25 चक्कर खाने के लिए या झूला झूलने के लिए मैं अपने पैसे खर्च नहीं करूँगा, खिलौनों के लिए मैं अपने पैसे खर्च नहीं करूँगा, मिठाई के लिए मैं अपने पैसे खर्च नहीं करूँगा। लेकिन मज़ा वो भी तो सब कुछ देख रहा है, अपना उसी में अपना वो एंजॉय कर रहा है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा। जो उसका दोस्त है ना हामिद, वो रेवड़ी खाता रहता है, तो उससे कहता है कि हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है, यानी बहुत अच्छी उससे गंध आ रही है, सुगंध उसकी बहुत अच्छी है। हामिद उसके पास जाता है। मोहसिन दोने में एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। दोना होता है बच्चों जिसमें रेवड़ी रखी होती है, मतलब एक जैसे आज के ज़माने में जैसे डब्बा है, वैसे ही पहले पत्तों का दोना बनता था, पत्तों को मोड़ के और उसमें सामान रखने के लिए बॉक्स टाइप का बनता था। तो वैसे ही दोने में रेवड़ी एक रख कर हामिद की ओर कौन बढ़ाता है बच्चों? मोहसिन बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुख में रख लेता है। हामिद जैसे ही खाने के लिए बच्चों हाथ फैलाता है, तो जो मोहसिन है वो क्या करता है, रेवड़ी उठाता है और अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगते हैं। इस पर क्या होता है कि जो उसके और दोस्त हैं, महमूद, नूरे, सम्मी, सब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया कर कहता है, खिसियाना का अर्थ होता है गुस्साना। मिठाई कौन सी बड़ी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। वो अपने आप को समझाता है और अब अपने दोस्तों के सामने दिखाता है कि मिठाई कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। किताब में तो कितनी इसकी बुराइयां लिखी हुई हैं कि मिठाई खाने से दांत सड़ते हैं और चीनी बहुत अधिक होती है, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। यानी वो अपने मन को भी समझाता है और अपने दोस्तों के सामने भी जाहिर नहीं होने देता है कि उसकी वो मजाक उड़ा रहा है। हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हम सारे पैसे खर्च कर लेंगे तो यह ललचा ललचा कर खाएगा। उसका जो महमूद दोस्त है वो क्या कहता है कि अच्छा अभी तो ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम सारे पैसे खर्च कर लेंगे तब ये अपने पैसे खर्च करेगा और ललचा ललचा कर खाएगा। लेकिन उसके मन की पीड़ा तो कोई नहीं जानता ना बच्चों, क्योंकि उसके पास तो मात्र कितने पैसे हैं, 3 ही पैसे हैं। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, क्योंकि मेले में कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो लोहे की चीज़ें भी मिलती हैं। आगे के सेक्शन में क्या मिल रहा है, लोहे का सामान मिल रहा है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि बच्चों को अच्छा ही नहीं लगा रही यहाँ ये लोहे का सामान लेकर बच्चे क्या करेंगे भला। सारे आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हामिद जो है बच्चों वो लोहे की दुकान पर रुक जाता है और वहाँ कई चिमटे रखे हुए थे। चिमटा आप लोग जानते हो बच्चों, मम्मी को आप लोगों ने रोटी बनाते हुए देखा होगा, जिससे वो रोटियाँ पलटती हैं, लोहे की होती है, जिससे उनके हाथ नहीं जलते हैं। तो वही चिमटा रखा हुआ था। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, वह तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देगा तो कितनी प्रसन्न होंगी। कितना प्यारा बच्चा है वो बच्चों, देखो आप लोग कि वो रुक के चिमटे की बात उसे ख्याल में आती है कि मैं अपनी अगर मैं अपनी दादी को ये चिमटे खरीद के दे दूंगा तो उनके हाथ नहीं जलेंगे और वो इससे बहुत खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी भी नहीं जलेगी और मेरे से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, और मुझे हजारों दुआएं देंगी, यानी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगी। तो उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितनी का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा, कहा 6 पैसे लगेंगे।
जब उसने हामिद ने क्या किया, चिमटा पहले तो उसने सोचा कि मैं चिमटा खरीद लूँ अपनी दादी के लिए, सॉरी अम्मा के लिए। लेकिन जब उसे फिर ख्याल आया कि अभी इसके दाम भी तो पूछने होंगे कि मेरे पास जितने पैसे हैं उतने पैसे लायक है या नहीं, तो उसने दुकानदार से पूछा कि यह चिमटे कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा, 6 पैसे लगेंगे कहा। अब थे कितने पैसे उसके पास बच्चों, 3, और 6 पैसे का था चिमटा। अब क्या हो, देखो आगे क्या होता है। हामिद का दिल बैठ गया, फिर कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? ऐसा इंसिडेंस हम लोग के साथ भी होता है ना। यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुननी पड़े। मतलब कि जब वो 6 पैसे बोला तो इसने बोला 3 पैसे में दोगे, और थोड़ा सा आगे बढ़ गया कि जो दुकानदार है कहीं उसे ताना ना देना, कुछ ना बोले। लेकिन दुकानदार ने कोई घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा उसे दे दिया। हामिद ने इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। अब आप लोग इमेजिन करो कि कैसे उसने कंधा पे रखा, एक पोर्शन आगे एक पोर्शन पीछे रखा होगा, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगियों मतलब अपने दोस्तों के पास है। बच्चों, अगर आप लोग के घर में भी चिमटा हो तो आप लोग अपने कंधे पे उसे डाल के देखिए कि हामिद उस वक्त कैसा महसूस कर रहा होगा। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। 11 रात हो गए थे। रात में सारे लोग गांव फिर वापस लौटने लगे तो गांव में काफ़ी हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़ कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ली। जो मोहसिन था, उसकी जो छोटी बहना थी, वो आई और दौड़ के, क्योंकि भैया क्या लेके आया है, तो भिश्ती को छीना। खुशी के मारे जो उछली कि मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और वो सुरलोक सिधार गए, मतलब वो टूट गया। थोड़ी देर में ही मियाँ नूरे के वकील का भी चोला माटी में मिल गया। महमूद की ठोकर लगने से सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ गया और उसकी एक टांग टूट गई। यानी जितने बच्चों ने वहाँ से खिलौने खरीद के लाए थे, किसी का कुछ टूटा, किसी का कुछ टूटा। इधर हामिद की आवाज़ सुनते ही अमीना दौड़ी और उससे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जैसे ही अमीना यानी उसकी दादी ने आवाज़ सुना कि सब लोग आ गए, उसे हामिद की आवाज़ जब मिली तो दौड़ कर आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। जो उसकी दादी थी उसने पूछा कि ये चिमटा कहाँ से आया? तो हामिद ने कहा, मैंने मोल लिया है, मतलब मैंने खरीदा है। के पैसे में? 3 पैसे में। 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा नासमझ लड़का है। दोपहर हो गई, कुछ ना खाया ना पिया, चिमटा उठा लाया। अब अमीना जो थी वो बहुत दुखी हो गई। छाती पीटना करता था कि बहुत दुख में पड़ जाना कि कितना ये नासमझ लड़का है। दोपहर से रात हो गई, उसने कुछ भी नहीं खाया और यह चिमटा उठा कर लाया है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। हामिद ने जब मतलब नज़रों को छुपा के अपनी दादी की ओर यानी अपराधी भाव से उसे लगा जैसे उसने कुछ गलती कर दी हो, तो उसने कहा कि दादी तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया। अब जो बुढ़िया अर्थात जो उसकी दादी थी, उनका क्रोध यानी गुस्सा तुरंत स्नेह यानी प्रेम में बदल गया, प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। उसकी जो दादी थी वो सोचने लगी कि ये कितना ही प्यारा बच्चा है ना, इसके अंदर कितना त्याग है, कितनी सद्भावना है, कितनी बुद्धि है कि दूसरे बच्चों को मिठाई और खिलौने लेते देखकर इसका मन ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ होगा, कैसे इसने अपने आप को इतना नियंत्रित किया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की ही याद बनी रही। मतलब दादी सोचने लगी इस बात को। अमीना का मन गदगद हो गया, मतलब बहुत खुश हो गया। वह आंखों से आंसू बहाते हुए हामिद को दुआएं देने लगी, बहुत सारा प्यार लुटाने लगी। और इस तरह से यह कहानी पूरी हुई। तो बच्चों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी ना? यहाँ पर बच्चों को शब्दार्थ दिए हुए हैं, 3 शब्दार्थ को आपको याद करना होगा। अब्बा का अर्थ होता है पिताजी, सहसा अचानक, खुशबूदार सुगंधित, जब्त मतलब सहन, अम्मी मतलब माताजी, जाजिम छपी हुई मोटी चादर बिछाने के लिए, घुड़कियाँ यानी डांट। कुछ मुहावरे भी इसमें
यूज हुए हैं, जैसे गदगद होना मतलब बहुत खुश हो जाना, धावा बोलना यानी टूट पड़ना। साथ ही साथ कुछ शब्द जो हैं बच्चों वह श्रुतलेख के हैं, जैसे ईदगाह, मोहसिन, अनगिनत, भिस्ती, महंगा, आकर्षण, सुरलोक, सद्भाव। तो आपको इन सब चीज़ों को तैयार करना होगा, शब्दार्थ याद करना होगा, श्रुतलेख याद करने होंगे, मुहावरे तो 2 ही हैं, बहुत जल्दी आप लोग से हो जाएंगे। तो आप लोग को बच्चों ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।